भाई बहनों नमस्कार। मैं आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बद्री विशाल की कृपा से स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। अभी ये लॉकडाउन 2 शुरू हुआ है और 3 मई तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया और जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए, तो ये सब आप सबके सहयोग से, आप सबके संयम से ही ये संभव हो पाया और इसलिए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। हमने अभी सभी जिलाधिकारियों को ये समाधान करने के निर्देश दिए हैं कि आप मानवीय आधार पर और व्यवहारिक आधार पर आप अपने ज़िलों में लोगों को जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं वो करते रहें। आपसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे तमाम पुलिस के जवान, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे आशाएं, आंगनबाड़ी और तमाम अन्य विभागों के लोग आपके बीच में लगातार अपने दायित्व का, अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं। कड़कती धूप में वो चौराहों पर खड़े जवान पहरा दे रहे हैं, 24 आवर वो पहरा दे रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे कोरोना वॉरियर्स के लिए हम लोग उनकी मदद करें, उनको हम पानी पिलाएं, कोई नाश्ता हम उनको करा सकते हैं तो उनको हम नाश्ता कराएं, हम उनको पूछें ज़रूर, उनके हालचाल ज़रूर पूछें। आपका पूछना कि हम आपकी क्या कोई मदद कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि उनके साहस को, उनके मनोबल को कई गुना बढ़ा देगा। हमारे आसपास हमारे पालतू पशु हैं जो सड़कों पर घूमते हैं, डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, पक्षी हैं जो आपसे पानी नहीं मांग सकते, जो आपसे खाना नहीं मांग सकते, लेकिन हाँ हम अपने घर पर उनके लिए थोड़ा दाना डाल सकते हैं, रोटी डाल सकते हैं, कहीं घास की व्यवस्था हो सकती है तो घास उनको दे सकते हैं और एक बर्तन में अगर हम उनके पीने के लिए पानी अगर रख दें तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारा एक बहुत बड़ा संवेदनाओं से भरा कदम है। ये संवेदनाएं ही कोरोना की जो लड़ाई है, कोरोना का जो आक्रमण है, वो हमारी संवेदनाएं ही उसको मुकाबला कर सकती हैं, उसको कम कर सकती हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शादी ब्याहों का सीजन शुरू हो गया है। हमने सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि शादी ब्याह एक जो उसमें सामाजिक दूरी है, सोशल डिस्टेंस है, उसका पालन करते हुए जो भी शादी कर रहे हैं तो उसके लिए उनको अनुमति दें। कई बार एक जिलाधिकारी और दूसरे ज़िले में ब्याह होते हैं, शादी होते हैं, तो सभी को ये कहा गया है कि आप उसमें पूरी तरह कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि किसी को शादी की अनुमति नहीं मिली है, वो आप उनको अनुमति अवश्य प्रदान करें। कुछ लोग अपनी बीमारी के कारण या नातेदारी के कारण, रिश्तेदारी में अपने ज़िले से बाहर गए और लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गए, उन लोगों के लिए भी रास्ते खोल दिए गए हैं। आप अनुमति मांगेंगे तो वहाँ के जिलाधिकारी आपको अनुमति देंगे आपके घर तक पहुँचने के लिए। जिन लोगों को क्वारंटीन में 14 दिन हो गया है, 15वें दिन उनको छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी में किसी तरह का कोई संक्रमण पाया गया है तो उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। अन्यथा जो भी लोग हैं उनको 14 दिन वहाँ रहने के बाद उनको उनके जो स्थान है, उनके जो घर हैं या उनका जो गांव है, वो वहाँ जाने के लिए उनको छूट होगी। फलों का भी सीज़न शुरू हो रहा है, आम, लीची, उसका भी सीज़न शुरू हो रहा है। कई बार ये देखा गया है कि उसके जो ठेकेदार हैं वो राज्य से बाहर के आते हैं। ऐसे में जो किसान हैं
आपको किसानों की मदद करनी है। किसानों को किस तरह से मदद हो सकती है, वो उनको मदद किया जाना चाहिए। उनकी फल खराब ना हो जाए, उनको नुकसान ना हो जाए, इसकी चिंता भी आपको करनी है। साथ ही आजकल गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं, पानी की डिमांड बढ़ी है। उत्तराखंड में जो लोग हमारे प्रवासी थे, बड़ी संख्या में इस बीच उत्तराखंड में वापस आए हैं। लॉकडाउन हटेगा तो इनकी संख्या और बढ़ेगी। तो उन लोगों के लिए हम लोग पानी की चिंता हमको करनी होगी। गर्मी का सीजन है, पानी की खपत बढ़ेगी, पानी के जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। और इसलिए हमारी कोई लाइनें जो पेयजल की लाइनें हैं, उनको हम अगर वो ख़राब हैं तो उनको हम तुरंत उनकी मरम्मत कराएं, ताकि लोगों को गर्मियों के दिनों में पर्याप्त पानी मिल सके। अगली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अनेक लोग हमारे पास उनके संदेश आए हैं कि वो गांव में ही रहना चाहते हैं, और इसलिए एक फॉर्म आपको दिया गया है, जिलाधिकारियों को दिया गया है। जो भी लोग अपने गांव में आए हैं वो फॉर्म उनसे भरवाया जाए, और उस फॉर्म के आधार पर हम भविष्य में अपने राज्य की नीति बनाएंगे कि आखिर हमारे जो लोग वापस गांव में आए हैं या उत्तराखंड आए हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, और उनका योगदान भी हम राज्य के विकास में लेना चाहेंगे। और उस दृष्टि से हम आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे। अभी उत्तराखंड में जो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं, जैसे मटर आजकल हमारे यहाँ हो रहा है, ये देखने में आ रहा है कि मटर के दाम किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि तमाम जो हमारा पर्यटन प्रदेश है और पर्यटक आज उत्तराखंड में आ नहीं रहे हैं या देश में ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में निश्चित रूप से डिमांड कम हुई है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो सके तो इन मटर्स को हम फ्रोजन करके और इनको रख लिया जाए, और ताकि जब भी लॉकडाउन हटेगा, जब हमारे तीर्थयात्री, हमारे यात्री यहाँ पर आएंगे, या उसको बाहर भी हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, तो उस पर भी सरकार विचार कर रही है। मुझे विश्वास है कि कोई रास्ता इसमें हम निकालने की कोशिश करेंगे। अभी आजकल ओलावृष्टि हो रही है, ओलावृष्टि से हमारी फसलें खराब हुई हैं, और सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप उसका आकलन करें, उसका सर्वेक्षण करें, ताकि जो हमारे किसान हैं उनको मदद दी जा सके। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग, सरकार जो प्रयास कर रही है उसमें जिस तरह से आपका सहयोग हमको मिल रहा है, वो आगे भी मिलता रहेगा। मैं एक बात आपसे फिर दोहराना चाहूँगा कि हम फेस कवर, जैसे मैंने ये इस्तेमाल किया है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और 80% तक हम कोरोना वायरस या तमाम तरह की जो बीमारियां होती हैं या जिसको हम एलर्जिक तकलीफ़ें इस सीज़न में होती हैं, उनसे हम बच सकते हैं। तो आप ज़रूर अपने नाक मुंह को ढकें, और नाक मुंह ढकेंगे तो हम उतना ही हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, उसका हम हर दम उसका पालन करें, और ये हमको लंबे समय तक करना पड़ सकता है, लंबे समय तक। ये 3 महीने हो सकता है कि ये 2021, 22, 23, 24 हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा ये हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो, और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें, तो उससे हम और अधिक सुरक्षित होंगे। क्योंकि अभी इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं मिल पाया है, कोई भी इलाज नहीं मिल पाया है। इस वायरस का चरित्र क्या है, ये भी हमारे वैज्ञानिक, दुनिया के वैज्ञानिक इसको नहीं समझ पा रहे हैं। और इसलिए एक तरह से ये छुपकर अटैक करने वाला ये विषाणु है। इस विषाणु से बचने का एक सस्ता और सुलभ तरीका है कि हम अपने फेस को, अपने नाक मुंह को ढक कर रखें, बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं। कोई ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइजर हो, बहुत हम घर में आराम से साबुन से धुल सकते हैं। हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है, और देश के लिए हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा कि जब हम इन नियमों का पालन